प्रिय विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं, सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं अतुल मिश्र, यूट्यूब साहित्य संघर्ष चैनल का संचालक आपके बीच में उपस्थित हूँ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने पॉजिटिव कमेंट्स अवश्य दें। मित्रों, विद्यार्थियों, जीवन में साहित्य का अद्वितीय स्थान है। साहित्य ही मनुष्य को परिपक्व करता है, उसे पूर्णता प्रदान करता है। और यह कहा भी गया है कि साहित्य विहीनः पशुभिः समानः। जो व्यक्ति साहित्य से विहीन है वह पशु के समान है। लिटरेचर गिव्स अ मैन अ कंप्लीट टच। तो आइए फिर से एक बार कुछ साहित्य का रसास्वाद करते हैं, साहित्य का आस्वाद करते हैं। और हम फिराक गोरखपुरी के कुछ चंद शेरों के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं और आप भी उसका आनंद उठाइए। देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जीवन की वास्तविकता भी है, ये केवल अध्ययन और अध्यापन का विषय नहीं है, जीवन की वास्तविकता भी है। क्या है, आइए देखते हैं। आबो ताब अशार न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो। आबो ताब अशार अर्थात चमक दमक के साथ, यानी चमक दमक को मत पूछो, तुम भी आंखें रखे हो। आंखें रखो मतलब तुम्हारे पास भी समझने की दृष्टि है, अर्थात वाह्य आकर्षण, वाह्य आडंबर, ऊपरी दिखावे पे मत जाओ। मूल्यांकन करो, विश्लेषण करो, समझो, बूझो। कबीर भी तो इसी बात को कहते हैं ना, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखें की देखी। लेकिन और थोड़ा सा आगे बढ़िए, केवल आंखों से देखना ही पर्याप्त नहीं है, समझना भी बहुत जरूरी है, सत्य को जानना भी बहुत जरूरी है। जो जैसा दिखाई पड़ता है अगर वैसा है तो यह संभव नहीं है। हो सकता है, लेकिन केवल आकर्षण के चक्कर में पड़ करके और सत्य से दूर हो जाना, यह आज की वर्तमान की स्थिति है। इस कलयुग में भी आप देखिए, वर्तमान समय में देखिए, हम बहुत अध्यात्म और धर्म की ओर न जाएं, आज की स्थिति में देखिए, ऊपर से जो दिखाई पड़ता है, कहते हैं ना, जो दिखता है वह बिकता है और जो बिकता है वह टिकता है। बस यूट्यूब चैनल्स पे भी आप देखिए, एक बाढ़ है, क्या नाम है, कुछ तमाम प्रकार के विशिष्ट चिन्ह लगा करके और संवाद लगा करके इस तरह से आपके बीच में आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सबसे बड़ी बात वही कह रहे हैं। तो असलियत आपको समझना है, जीवन में भी सफल होना है तो आंखें रखे हो। फिराक गोरी करते हैं कि तुम्हारे पास आंखें हैं, समझना है, तुमको जानना है। यू हैव टू वैल्यूएट, यू हैव टू एनालिसिस विथ योर ओन माइंड, आइज। और केवल आबो ताब अशार, आबो ताब की मत पूछो, चमक धमक को मत पूछो। आप जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है जो छिपा रहे हैं, ठीक? मतलब आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ द सैडेस्ट थॉट्स। सबसे दुख भरे विचार जो आ रहे हैं उनसे सबसे मधुरता प्रस्तुत हो रही, सबसे अधिक मधुरता उसी से प्रस्तुत हो रही है। ऐसा, लेकिन आप ऐसा मत सोचिए, ये तो कविता की पंक्तियां हो गई। वास्तविकता पे आपको जाना है, सत्यता पे आपको जाना है। जो जैसा दिखाई पड़ा वैसा नहीं, उसके वास्तविक पक्ष को आपको समझना है। तो आपके पास आंखें हैं, दृष्टि है, समझने का विवेक है, उसको समझिए और केवल वाह्य आकर्षण पर मत जाइए। ये जगमग बैंतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। बैंतों मतलब शेर, ये शेरों की चमक है, इतने बेहतरीन शेर मैंने प्रस्तुत किए हैं, या हम मोती रोले हैं, या हम वास्तव में मोती अर्थात आंसू बहा रहे हैं। क्या आपको देखने पर यह केवल सामान्य शेर जो आकर्षण से भरे हैं, जिनमें सम्मोहन है, काव्य के विशिष्ट गुण हैं, केवल ऐसा ही नजर आ रहा है, या वास्तविकता में इन शेरों के पीछे मेरा दर्द है? वही जो अभी मैंने कहा कि आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ द सैडेस्ट थॉट्स। हम रो रहे हैं, क्या मेरा दुख इसके पीछे नहीं आ रहा है, मेरी पीड़ा नहीं है? केवल क्या आकर्षण पर मत जाइए। अर्थात जीवन को समझना है तो सत्य को समझने की आवश्यकता है। आंखों देखा, कानों सुना, दिमाग से बूझा गया। अगले शेर पे, ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं में रिंदों को, रात गए गर्दों पे फरिश्ते, बाबे गुनह जग खोले हैं। अंजुमने में मतलब शराबियों की महफिल, रिंदू मतलब शराबी, गर्दू मतलब आकाश पे, आसमान पे, फरिश्ते जानते हैं जो देवदूत, और बाबे गुना मतलब पाप का अध्याय। ऐसे में अब फिराक गोरी भी मानो अपनी व्यक्तिगत पीड़ा भी कर रहे हैं। कवि की रचना उसके व्यक्तिगत भाव को भी व्यक्त करती है। तो यहाँ पर भी वही बात कि ऐसे में तू याद, तुम मुझको याद आते हो इस समय। किस समय?
और किस स्थिति में? जैसे अंजुमने मैं में रिंदोमो, जैसे शराबियों की महफिल जुटी हो, उसमें शराबियों को जैसे सब कुछ याद आता हो, एक एक करके मानो कच्चा, मतलब व्यक्ति नशे में होता है, अब देखिए सामान्य स्थिति, तो वो सब कुछ उसे याद आ जाता है, तमाम ऐसी बातें, कड़वी बातें, तमाम जीवन के वो अनसुलझे जो ऐसे जिसको बताना, जिसको प्रकट करना नहीं वो संभव था, सामान्य स्थिति में वो भी प्रकट कर देता है। तो तुम भी मुझे इस तरह से याद आते हो, एक एक करके तुम्हारी सारी बातें, हमारी स्मृतियाँ, जीवन की वो पल, वो सब कुछ जो तुम्हारे साथ मैंने बिताए हैं, बीते हैं। व्यक्तिगत पीड़ा, व्यक्तिगत बात, किसी के साथ उसके जुड़ाव की स्थिति है, उसी को रचनाकार कह रहा है कि जैसे शराब की महफिल में शराबियों को वह सब कुछ पुरानी बातें, पुरानी स्थिति याद आती है। और इतना ही नहीं, जैसे रात गए गर्दू पे, जैसे रात, जैसे ही रात होती है और आकाश में गर्दू पे फरिश्ते आते हैं, ईश्वर के देवदूत, अल्लाह के देवदूत आते हैं और बाबे गुनाह जग खोले हैं, वो जग के पाप का अध्याय खोलते हैं। जैसे हर रात को आकाश मर आसमान पर फरिश्ते आकर के संसार के पाप का अध्याय खोलते हैं, एक चीज वो नोट करते हैं, देखते हैं किसने क्या किया, और यह क्रम निरंतर होता है बिना बाधा के। जैसे ही रात हुआ यह क्रम प्रारंभ हो गया, ऐसे तुम भी मुझे ऐसे याद आते हो। यानी कवि के का जिससे, गज़लकार का जिससे जुड़ाव है, वह उसको इस तरह से याद आता है जैसे शराबियों की महफिल में शराबियों को याद आता है क्या, सारी वो पुरानी स्मृतियाँ। ऐसे जैसे कि रात के समय में फरिश्ते आते हैं और संसार के पाप का अध्याय खोलते हैं करके, बिना किसी बाधा के, ऐसे तुम भी मुझे याद आते हो। फिर अंतिम में एक शेर और देखते हैं कि सदके फिराक, फिराक तुम पे सदके, तुम पे न्योछावर हो जाए, सेक्रीफाइस हो जाए, कुर्बान हो जाए। क्यों? कि सदके फिराक एजाज़े सुखम, एजाज़े सुखम अर्थात बेहतरीन शायरी कि कैसे उड़ा ली आवाज़, यानी बेहतरीन शायरी की यह बेहतरीन आवाज़, यह शानदार आवाज़। ए फिराक एजाज़े सुखम, यानी तुम्हारी बेहतरीन शायरी है, तुम बेहतरीन शायर हो, बेनज़ीर शायर हो, बेमिसाल शायर हो, और तुम्हारी इस बेमिसाल शायरी में ये जो आवाज़ है, इस पर कुर्बान हो जाए व्यक्ति, मानो उस पर सम्मोहित है, लट्टू हो जाए, मानो न्योछावर, अ मैन शुड सेक्रीफाइस ओवर योर यूनिक शायरी। क्यों? ऐसा लगता है कि इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। ऐसा लगता है कि ये तुम गज़ल कह रहे हो, ये सामान्य गज़ल नहीं है, इनके पर्दों में मानी इनके अंतर्गत वास्तव में मीर तकी मीर जो उर्दू के बेहतरीन नायाब शायर हुए, एक जो उनको मील का पत्थर कहा जाता है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी गज़ल मात्र तुम्हारी गज़ल नहीं है, बल्कि इस गज़ल के पीछे मानो मीर खुद ही अपनी गज़ल प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ऐ फिराक, तुम्हारी इस बेहतरीन बेनज़ीर बेमिसाल शायरी पे, इसमें बेहतरीन आवाज़ है, जो बेहतरीन बात तुम व्यक्त कर रहे हो, उस पर मानो व्यक्ति न्योछावर हो जाए, समर्पित हो जाए। क्योंकि इन गज़लों को, इन शेरों को पढ़ने पर तो ऐसा लगता है कि मीर साहब स्वयं अपने शेरों को प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी ये अलौकिक नज़र आते हैं। और आप भी देखिए, हमने तीनों शेरों को देखा, उसमें जीवन का सत्य है, जीवन का निचोड़ है, ये केवल विषय अध्यापन का नहीं है, ये जीवन का निचोड़ भी है। तो आज इतनी ही बात समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पॉजिटिव कमेंट्स दें, उत्साहवर्धन करें। जल्द ही पुनः आपके बीच में कुछ और बातों के साथ उपस्थित होता हूँ। अतुल मिश्र, धन्यवाद।